हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रमोद कुमार राठौर। मैंने एसएससी सीपीयू 2019 दिया था, दिसंबर 2019 में, जिसके लिए पीईटी 8 नवंबर टू 28 नवंबर टू 8 दिसंबर होने वाले हैं। तो मेरा पीईटी और पीएचडी 4 दिसंबर को था। अब हुआ क्या, इसमें कैसा रिज़ल्ट आया, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेरे को सुबह 7 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था CISF SSG ग्रेटर नोएडा में। तो मैं वहाँ पे 6:30 बजे के तकरीबन पहुँच गया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वही सिंपल रूटीन वर्क था। मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने थे, बायोमेट्रिक हुआ, ग्रुप वहाँ पे अलॉट किए गए। मुझे टेबल नंबर 3 मिला था, यानी कि ग्रुप 3 है उसको ही मान लो, टेबल नंबर 3 को ही ग्रुप 3 मान लेते हैं। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1.5 या 2 आवर्स वेट करा था ग्राउंड में जाने के लिए। ग्राउंड में जाने के बाद हमसे एक 8 पेज का फॉर्म फिल करवाया गया, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल थी, 2 फोटोग्राफ्स चिपकाए गए थे, और एक दो शीट थी जिसमें क्वालिफाइड इन 1600, क्वालिफाइड इन 100 मीटर स्प्रिंट्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट लिखा हुआ था। वो फिल करने के बाद तकरीबन हमको 10 मिनट्स हमको मिले थे बॉडी वार्म अप करने के लिए, जो कुछ खाना पीना था उसके लिए, वॉशरूम जाने के लिए। तो हमने ये फ्रेशन अप होने के बाद हमको बुलाया गया 1600 मीटर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे। वहाँ पे हमारे एक ऑफिसर थे जिनके शोल्डर्स पे अशोक स्तंभ था, नेशनल एम्बलम था। उनकी पोस्ट का मुझे नाम नहीं पता है। उन्होंने अच्छे से हमको ब्रीफ करा, बताया कि हमारे बारे में, हमारी रेस कैसी होगी इसके बारे में बताया, कि पीछे एक एम्बुलेंस रहेगी, आगे एक बाइक पे 2 पर्सनल रहेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो हमको बताते रहेंगे किस मोड़ पे मुड़ना है और कहाँ पे एंडिंग होगी। तो हमारा क्योंकि 3rd ग्रुप था, तो हमको 25 समथिंग स्टूडेंट्स को दौड़ाया गया और हम सब ने स्प्रिंट करी। शुरुआत के 100 मीटर में और 200 मीटर में क्या हुआ, लोग आगे बढ़ने लग गए, तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। 300-400 मीटर में फिर मैंने भी उन लोगों को पीछे कर दिया जो शुरुआत में बहुत तेज़ भाग रहे थे, स्प्रिंट लगा रहे थे। लेकिन जब 500, 600, 700 मीटर आया तो जो बच्चे जहाँ थे वो वहीं पे रह गए, और जो बच्चे बहुत आगे थे स्प्रिंट मार के कुछ आगे ज़्यादा निकल गए थे, वो आगे ही रहे। और उसके बाद मैं वॉच का स्टॉप वॉच भी चलाना भूल गया था। आधे सेकंड 30 सेकंड बाद मैंने स्टार्ट करी थी। तो एक तो मेंटल प्रेशर इतना हो गया था कि स्टॉप वॉच का मुझे आइडिया नहीं मिला, मुझे काउंटडाउन भी सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे ये तक पता नहीं चल रहा था कि अब मेरे 500 मीटर हो गए या 600 मीटर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने बता दिया था, जो सब इंस्पेक्टर थे वहाँ पे CISF के, उन्होंने क्लियरली डिमार्केट करवा दिया था कि यहाँ तक 500 है, वहाँ से वहाँ तक 1300 है और लास्ट के 1500 है, ऐसा कुछ हमको बता दिया था। लेकिन मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था, इतना नर्वस हो गया था मैं कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे लिटरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। तो 1800 तक तो मैंने खींचा, 1300 तक मैं चला गया था, सॉरी 1500 तक चला गया था। लास्ट के 300 में वो कह रहे थे कि लास्ट के 300 है, पर मुझे वो लग रहा था लास्ट के वो 100 है शायद। तो लास्ट के 300 में उनके अकॉर्डिंग मेरे पास आई थिंक 30 सेकेंड्स थे, और मैं पूरी तरह से कांप रहा था। मेरे सीन में बहुत ज़ोर की पेन हो रहा था। मेरे पीछे वाला एक बंदा था जो 6'3" समथिंग उसकी हाइट थी, वो बड़े बड़े पैर मार रहा था, चला गया, वो आगे निकल गया। आई वॉज लिटरली होपिंग वो चला गया था आगे। एक सेकेंड, सॉरी, मेरा फ्रेंड आ गया, मेरे स्टूडेंट आ गए थे। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, लास्ट के मैं 100 मीटर्स में मेरी टांगें इतनी ज़्यादा लड़खड़ाने लग गई, और मेरे साथ एक सीनियर असिस्टेंट कमांडर थे, वो मुझे पुशअप करने के लिए मेरे आगे आगे दौड़ने लग गए।
वो उनका जो जेस्चर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट पता नहीं मेरे को क्या हो गया, लास्ट में मैंने गिव अप कर दिया। जैसे वहाँ पे काउंटडाउन 2-1-0 हुआ, मैंने गिव अप कर दिया। मैं बैठ गया, मैं 1 पे बैठ गया था मैं। लेकिन वो असिस्टेंट कमांडेंट थे जो वो मेरे साथ दौड़े थे, वो मुझे इट वाज लिटरली वेरी मोटिवेटिव। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, हमको अलग कर दिया गया, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो पेपर वर्क करा गया। और वहाँ पे जो सिलेक्ट क्वालिफाइड हो गए तो उनका लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट ये सब हो रहा था। उनमें से हाँ एक बंदा स्प्रिंट में बाहर हुआ था, सिर्फ एक ही मुझे दिखाई दिया था जब तक हम वहाँ पे रहे थे। और हमको थोड़ा सा जल्दी भेज दिया गया वहाँ पे जो भी डिसक्वालीफाइड थे या नॉट क्वालिफाइड थे। बाकी मुझे लग रहा था अगर मैंने लास्ट के 100 मीटर में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी होती, पूरी जान लगा दी होती, शायद मैं भी लाइन तक पहुँच जाता। बट पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था, मेरा माइंड काम नहीं करा। सो मैंने गिव अप भी कर दिया लास्ट के 2 सेकेंड्स में। 2 सेकेंड्स में वैसे भी पता नहीं क्या होता। लास्ट में स्प्रिंट ही मुझे मारनी चाहिए थी 100 मीटर में से, तो मैं वो कर नहीं पाया। मैं बस बैठ गया वहाँ पे। और फिर क्या, पूरे 2 या 3-4 महीने की मेरी मेहनत पानी में चली गई। जो मैंने अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी थी, 8 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर, सारी पानी में चली गई। बट नेवर माइंड, never mind. I believe success comes from experiences and experience comes from bad experiences. So having participated, काफ़ी चीज़ें मुझे पता चल गई कि किस तरीके से वहाँ पे बॉडी को मेंटेन करना है, कैसे हाइड्रेटेड रहना है। नेक्स्ट टाइम बट बी मोटिवेटेड। थैंक यू।